नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ यात्रा। मैं हूं धीरज चौबे। मैं इस वक्त हूं बनारस के घाट पे स्थित हूं। ये मेरे पीछे जो है गंगा जी हैं और यहां पे तमाम ये लड़के हैं मेरे साथ। ये लोग सारे जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो अभी परीक्षाएं हुई हैं 17 से 18 तारीख को 4 पालियों में, उसका इन्होंने परीक्षा दिया है। और इन लोगों के काफ़ी आशाएँ थी कि हम जो है 4 साल वाली जो अग्निपथ की योजना है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेने की वजह से, या वो उनके लायक नहीं है, वो 4 साल की नौकरी है, तो उससे दरकिनार करके ये यूपी पुलिस की तरफ अपना रुख किए थे। काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं। रोजगार की स्थिति खराब है इस वक्त, तो बहुत बड़ी ये है जो 60,000 की जो भर्ती आई थी, तो इन लोगों का काफ़ी ध्यान था। तो मैं एक एक करके सबसे बात करता हूँ कि सभी का क्या रुझान है। मैं सबसे बात करता हूँ, क्या नाम पड़ेगा आपका? निखिल चौबे। निखिल चौबे जी। आपने उत्तर प्रदेश की जो यूपी पुलिस की परीक्षाएं हुई है उसमें आप दाखिला लिया था, पेपर दिया जी, आपने? मेरा पेपर 17 को पहले शिफ्ट में पेपर पड़ा था और यहाँ से तकरीबन 750 किलोमीटर दूर हमारा सेंटर गया था। कौन से जिला में गया था? गाजियाबाद जो दिल्ली के पास में, वहाँ सेंटर पर जी जी जी। ठीक है। तो परीक्षा आपने दिया था? जी, मैंने परीक्षा तो दिया था, बट 17 को मैंने परीक्षा दिया, फिर 17 को शाम को मैंने ट्रेन पकड़ी, जहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया था ना। वहाँ से आने का, जाने की तो ऐसी व्यवस्था थी कि अब क्या ही बताएं। आप देख सकते हैं तमाम वीडियो वायरल है इस वक्त यूपी पुलिस को लेकर कि काफ़ी भीड़ है। लोग रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं, तो स्टेशन पे जो है ट्रेन पकड़ रहे हैं। ट्रेन पे चढ़ने के लिए उनको जो काफ़ी दिक्कत हो रहा है। ARO को परीक्षा 11 फरवरी को लीक हुआ। उसके बाद जो है आशाएं सब छात्रों में लगा रहे थे कि ये भी पेपर लीक होगा, और ये संभावना जो है 100% सही भी हुई। तो आप लोगों ने इसकी तैयारियां की थी यूपी पुलिस के लिए, काफ़ी आप लोगों के अंदर जो है मन था कि हम लोग जो इतना बड़ा भर्ती है निकाल लेंगे तो हमारी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में अब पिछले आप कुछ सालों का अगर उठा के देख लेंगे, 2018 से लेकर अब तक कोई भी पेपर सही सुचारू रूप से नहीं हुआ है। हर पेपर लीक हुआ है, सारे पेपर लीक हुए हैं। अब तो ये 60,000 की वैकेंसी थी, इसमें हम लोग पेपर देने गए तो सबसे पहले दिमाग में यही चल रहा था कहीं पेपर देने के बाद लीक ना हो जाए। अंततः वही हुआ, पेपर लीक ही हुआ। इसके पीछे कुछ दिन पहले संसद में बिल भी पारित हुआ था कि जो कुछ असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इतना जुर्माना लगाया जाएगा, इतने साल का जेल होगा। लेकिन क्या फ़ायदा, कोई नहीं सुन रहा है। दिमाग में बच्चों के दिमाग में तो यही चल रहा था कि इतनी बड़ी वैकेंसी है, कहीं पेपर लीक ना हो जाए। और ये अफवाह जब सेंटर आया, एडमिट का आया, उसी समय से। अरे, सरकार को ये करना चाहिए था। सबसे पहली सरकार की तो बात ये है कि जिस बच्चे का घर है उसी के पीछे उसका सेंटर दे दिया है। जो बच्चे हम आपको उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि जिस बच्चे का गाजीपुर में उसका घर है, गाजीपुर वो जिला का है, तो वो गाजीपुर में ही सेंटर दे दिया है। तो चीटिंग होना तो लाजमी है, वहाँ एकदम लाजमी है। किसी बच्चे का घर है उसके पीछे ही विद्यालय है, तो वहाँ चीटिंग वो कैसे नहीं होगा? अच्छा, देखिए ऐसा भी था कि अगर आपका घर है, घर के बगल में जो स्कूल है वहीं पे आपका सेंटर चला गया है। जी, बिल्कुल ऐसा हुआ है। और जितने भी बाकी अलग अलग भिन्न राज्यों से जो बच्चे आए थे उनका इतनी दूर भेज दिया है कि बच्चों को इतना कष्ट हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, ये जीवन छात्रों का जीवन है, तो इसमें संघर्ष है, कोई बात नहीं। वहाँ जाने तक बेचारे कैसे गए, प्लेटफॉर्म पे सोए। सरकार से इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा जो है वो सुचारू रूप से कराए। हमारे सरकार हर बार कहती है कि पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगा, पेपर सुचारू रूप से होगा, पेपर कहीं से कोई लीक नहीं, अफवाह उड़ाई जाएगी। ये जो प्रथा है सारी परीक्षाओं में ऐसा चल रहा है, तो इसमें आप लोगों का मनोबल बहुत ज़्यादा नहीं गिर गया है? मनोबल तो गिरा ही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है। वो है कि जो लोग बैठे हुए हैं पेपर बनाने से लेके पेपर आने तक के बीच में, बहुत सख्त क्यों नहीं यूपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, क्यों नहीं और भी एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, क्यों यूपी में हर एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है? इसको एक सुचारू रूप से अच्छे तरीके से लोगों को बदलना चाहिए, चेक करना चाहिए, पेपर पे सख्ती बढ़ानी चाहिए कि कहाँ से प्रिंट हो रहा है, कहाँ बन रहा है पेपर, कहाँ से कैसे पहुँच रहा है। बहुत टाइट प्रशासन की वजह से ये होना चाहिए, तब जाके ये रुक पाएगा। और इस पर क्योंकि लोग बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है और बच्चों का भविष्य इसी पे टिका हुआ है। हम यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, इस एज में है, 22 साल के एज में है, घर से पैसा लेके बना रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें पैसा खत्म हो जा रहा है, अपना जेब खर्च है, फिर भी आदमी तैयारी कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि नौकरी मिल जाए तो आदमी का जीवन बदल जाएगा। लेकिन मेहनत करने वाले लड़के रोड पे देख रहे हैं और जो मेहनत नहीं कर रहा है रुपये के बल पे नौकरी कर रहा है। सरकार को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। बात करते हैं, आप क्या नाम पड़ेगा? पवन चतुर्वेदी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। जी, देखिए आप भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जी, परीक्षा आपने भी दिया है जी। आप अब जरा अपना शेड्यूल बताइए कि कैसे अपना जो है शारीरिक शिक्षा जो भी होता है, दौड़ की जी भी, उसकी तैयारियाँ कब से कब टाइमिंग क्या रहता है आपका? अभी तो दौड़ की तैयारी नहीं हो रही थी। हाँ। बस
स्टडी चल रहा है। और बाकी वैकेंसियाँ आ नहीं रही हैं, जो आ रही हैं वो लीक हो जा रही हैं। अदर स्टेट है और स्टेट के बच्चों को नहीं ले रहा है, लेकिन यूपी है कि सारे स्टेट के बच्चे इसमें आते रहते हैं और जो वैकेंसी आ रही है वो रद्द हो जा रही है। देखिए, आपकी उम्र अभी क्या है? अभी 24 साल हो गया है। 24 साल है। देखिए, ये आखिरी अटेम्प्ट था मेरा यूपीपी का। सोचिए, आखिरी अटेम्प्ट है इनका यूपी पुलिस के लिए। और सेना के लिए आपका क्या बचा है अभी? सेना के लिए तो खत्म हो चुका है। सेना के लिए खत्म हो गया। सोचिए कितने निराश की बात है। देश की युवा जो अपनी शारीरिक दम पे सेना में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, इस अपने बल से जो है देश की रक्षा करते हैं, और उनके साथ क्या हो रहा है अन्याय देख सकते हैं आप। इनकी परीक्षाएं जो है टल जा रही है, लीक हो जा रही है। सेना में मात्र आप देख सकते हैं 4 साल का अग्निवीर योजना आया सरकार के द्वारा। ये काफ़ी जो है इन लोगों के लिए निराशजनक है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम देश की सेवा जो है अपने जीवन भर करें। के अनुसार ये सही हो रहा है? ये तो हमारे अनुसार बहुत गलत हो रहा है। हमारे क्या जितने भी छात्र हैं, जितने भी छात्र हैं, हम उनकी तरफ से यही कहेंगे कि सरकार छात्रों के लिए तो कोई सहानुभूति दिखाई नहीं रही है। एक तो यूपी पेट करा रही है पेपर 2023, 2022 हर साल करा रही है। उसके पेट कराने के बाद उस स्कोर कार्ड पे कोई पेपर नहीं लगा रही, कोई पेपर ही नहीं निकाल रही है, कोई पेपर नहीं निकाल रही है। आप यूपी पेट का इतिहास निकाल के देख लीजिए, कुछ नहीं करा रही है। यूपीपी का अब हम क्या ही बताएं हम। सबसे बड़ी बात है ना, सरकार ना छात्रों को बहुत हल्के में ले रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा हो गया, यूपीएसआई के कब तक फॉर्म आएगा इस बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। ये आजकल सिलेक्शन जो है रुपयों के बल, जिसके पास रुपया है वो नौकरी करेगा, जिसके पास नहीं है वो आखिरी उसके पास है कि कहीं जाके बालू का बोरा उठाए, आलू का बोरा उठाए, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है योगी सरकार रोजगार में फेलियर दिख रही है। जी, पूरी तरीके से। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उससे पहले आप 1 महीने पहले वैकेंसी दे देते हैं। उसके बीच में क्या 5 सालों के बीच में आपको नहीं देखा कि वैकेंसी देनी चाहिए? वैकेंसी आप दे रहे हैं, 1 साल में 1 बार वैकेंसी दे रहे हैं। यूपी इतना छोटा राज्य नहीं है, यूपी बहुत बड़ा राज्य है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी यूपी ही है। लेकिन सरकार को इसके बारे में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सरकार को देखेंगे तो सरकार दूसरे ही कामों में लगी है। सरकार क्या छात्रों की तरफ नहीं देख सकती है? हम लोग टीचरों की बहाली के बारे में बात करते हैं, 2018 से दिखाइए कितनी टीचरों की बहाली निकली है। आप हर बार वादा करते हैं टीचरों की बहाली देंगे। हम सरकार पर उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन सरकार को छात्रों के बारे में सोचना चाहिए। जो छात्र योगी जी, चाहे जो हमारी बीजेपी सरकार है, उनको अपने दिल से जाके वोट दी थी कि कम से कम ये सरकार आएगी तो बच्चों के लिए कुछ करेगी। लेकिन सरकार को बच्चों से कोई मतलब नहीं है, सरकार को बस अपना काम निकालना है। अभी अगर चुनाव है ना, तो चुनाव का काम सबसे पहले होगा, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। अगर गठित हुआ है ना ये, तो गठित होने से कोई मतलब नहीं है। 11 तारीख को RO समीक्षा अधिकारी का पेपर था, लीक हो गया, गठित हुआ क्या? अभी उसका कोई चूंचा कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कहीं भी कुछ नहीं है। ठीक, अभी इसका भी अभी गठित होने वाला है ना। देखिए 1 महीने बाद, एक सप्ताह बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ शांत। आप री एग्जाम की बात करते हैं, अरे क्यों री एग्जाम दे? एक ही चीज के लिए आदमी डबल मेहनत करे, एक ही चीज के लिए। री एग्जाम में कौन कह सकता है कि री एग्जाम में धांधली नहीं होगा? री एग्जाम भी आप ऐसे ही कराएंगे, री एग्जाम भी OMR सीट ही होगा, तो क्यों उसमें नहीं हो सकता है? वो तो बोल रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ परीक्षा करा रहे हैं। सुरक्षा के साथ भी तो इस बार भी बोला था। इतने 60,000 पुलिस कर्मी तैनात थे, फिर भी हुआ ना? कैसे हो गया? और इतने बड़े पैमाने पे हुआ, छोटे पैमाने पे भी नहीं, इतने बड़े पैमाने पे हुआ, कैसे हो गया? तो सरकार को समझना चाहिए छात्रों की बातें। ठीक, लेकिन गांधी ने बोला है कि जितने लोगों का परीक्षा कैंसिल हुआ हम उनके साथ हैं। हम इस सब पे टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। वो उनका वास्तविक था, वो उनका अपना बयान था, वो अपना विपक्ष का अपना वो कर रहे हैं। हम इस पे कोई बयान नहीं देना चाहेंगे। हम लोग का मतलब है कि छात्रों को बढ़िया न्याय मिले, और इससे हमको मतलब नहीं है। और मेरा एक चीज मीडिया से भी पूछना है, सरकार से भी पूछना है कि आप माफियाओं पे बुलडोजर चला रहे हैं, सब पे सख्ती। ये अच्छी चीज है कि माफियाओं का वो कम हो रहा है, अपना बाहुबली कम हो रहा है, आम जनता खुशी से जी रही है, सब चीज़ हो रहा है। लेकिन एजुकेशन माफियाओं पे कब बुलडोजर चलेगा? पेपर लीक कराने वालों पर कब बुलडोजर चलेगा? छात्र जीवन में 400 का फॉर्म आदमी भर रहा है, 500 रुपये लगा के परीक्षा देने जा रहा है, और आके फिर 5-5 हज़ार रुपये दे के किराया और एजुकेशन की पढ़ाई दे के, कोचिंग की पढ़ाई फीस दे के यहाँ रह रहे हैं। 10,000 महीने का खर्चा कर रहे हैं। आदमी 1 रुपया कमा नहीं रहा है। 21 साल की उम्र में घर वाले कह रहे हैं कि कमाए की उम्र हो गई, या क्या करता जाए, कौन तैयारी करता जाए? क्या बताए कि 5 साल में एक वैकेंसी निकल रही है, तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, फिर 2 साल अटक रहा है, फिर पेपर दीजिए, फिर पेपर लीक हो जाएगा।
आदमी कब तक तैयारी करे? देखिए, तैयारी चल रहा है, पर उनका साफ साफ ये रुझान है कि रोजगार जो कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी, उनको व्यापार की तरफ मूव किया जाए। जहां तक मेरा सिद्धांत लग रहा है योगी और मोदी गवर्नमेंट आपका कहना ठीक है, रोजगार सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आप रोजगार की तरफ मूव कीजिए, लेकिन ये भी तो करिए कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनके लिए सुचारू रूप से आप एग्जाम करा दीजिए। मान लीजिए आप 50 कल उत्तर प्रदेश का एक डिफिनीशन चल रहा है, हम एक बताते हैं, जैसे होता है ना व्हाट इज इन्वायरमेंट, ऐसे ही चल रहा है व्हाट इज उत्तर प्रदेश। आजकल उसका एक हम आपको आंसर बताते हैं। उत्तर प्रदेश क्या है, उसका आंसर ये है कि जहां प्रश्न से पहले उत्तर मिल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। इसी को उत्तर प्रदेश से पहले उत्तर मिल जाए उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। आजकल ये ट्रेंडिंग में है, यही चल रहा है। आप 2018 से उठा के देख लीजिए, प्रश्न से पहले उत्तर आ जा रहा है। हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर ही प्रदेश कहेंगे ना। सबसे पहले प्रश्न से पहले उत्तर आ जा रहा है। हमारी सरकार है, हमने वोट दिया, हमने सरकार बनाया, सवाल किससे पूछे? हमको सही रास्ता कौन बताएगा? जब छात्र ही अपने लिए सब कुछ लड़ने लगे तो हमारे नेता क्या करेंगे? किस लिए हमने दिन रात मेहनत करके वोट देके नेताओं को किस लिए चुना है? कि हमारे आवाज को आप विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा सब में उठाइए, पूछिए कि कौन पूछेगा? हमारी हम सड़कों पे निकल के जब प्रदर्शन करेंगे तब पूछा जाएगा। हम प्रदर्शन करने के लिए तो है नहीं, तैयारी करने के लिए है। आप आदमी एक नेता का नाम बता दीजिए जो छात्रों के हित में बात करता हो। एक हम नेता बता रहे हैं, कोई छात्रों के हित में बात नहीं करता है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश लखनऊ में बोला है कि अन्य राज्यों को उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? शिक्षा में सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि 60,000 पद पे आप करा रहे हैं, बहुत कड़ाई से आप परीक्षा करा रहे हो, पेपर लीक हो जाए, यही सीखना चाहिए? आप क्या सीखना चाहिए? क्या सीखना चाहिए? सीखना यही चाहिए कि जो ये वैकेंसी आ रही हैं 60-60 हज़ार वैकेंसी, और पेपर अगर इस तरीके से लीक हो जाएगा तो ये तो सही नहीं है, और इस पर योगी जी को कार्रवाई करनी चाहिए, गवर्नमेंट को। और ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये सब गलत चीज़ें हैं, गलत हो रही है, गलत हो रही हैं। बाकी आप क्या बता रहे हैं? आपका क्या नाम पड़ेगा? हाँ बोलिए। हरजी चतुर्वेदी, हाँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी हिंदू से। विश्वविद्यालय से हैं। आपको क्या लग रहा है, ये जो उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं कैंसिल हो रही है, यूपी पुलिस की, आरओ की, ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ? देखिए, जो छात्र हैं वो राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देते हैं, और मैं मानता हूं कि अगर किसी भी चीज़ के निर्माता, चाहे वो राष्ट्र निर्माता हो या फिल्म निर्माता हो, जब निर्माता के साथ कोई भी अन्याय हो, वो पूर्ण अन्याय है। अगर किसी भी तरीके का अन्याय हुआ है तो उसके लिए जो सरकारें हैं, मैं चाहूँगा कि सरकारें हैं जो लायक सरकारें हैं, मैं मानता हूँ कि योगी जी एक बहुत काबिल सीएम हैं, और मैं चाहूँगा कि जो उन्होंने काबिले तारीफ काम किया है वो सेम काम वो इसमें भी करें। अपनी वो एक्शन प्लान लेकर आएँ, जो डायरेक्ट एक्शन प्लान के लिए फेमस है योगी जी। पूरे देश में एज अ मॉडल सीएम देखे जाते हैं जो डायरेक्ट एक्शन का काम करते हैं। तो क्या यहाँ भी वो डायरेक्ट एक्शन कर पाएंगे? सीएम है और तमाम परीक्षाएं कैंसिल होती जा रही हैं। लोग इनको जो है अपना बड़ा नेता मानते हैं योगी जी को। अभी मोदी जी ने बोला, मैं अभी बात कर रहा था कि इनसे सीखना चाहिए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से क्या सीखना चाहिए? ये जितने भी युवा है इनका पूरा रोजगार खतरे में है, क्या सीखना चाहिए? वही बात बोलिए। वही बात है कि अगर यहाँ कोई गलती हो रही है तो क्या सरकार उस पर काम करेगी? और मेरा मानना है कि जो छात्र जो निराश बैठे हैं उनके लिए एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि शिवमंगल सिंह सुमन साहब की कुछ पंक्तियाँ हैं, जो भैया के अगर निर्देश हो तो मैं बोलूँ कि हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तो आप इस हार से निराश ना हो, अभी और भी लड़ाइयाँ हैं, और मैं मानता हूँ कि जो ये सरकार है, निराश हो, लोकसभा के इलेक्शन आ जाएगा, क्या निराश होगी? इतने बड़ी जो है, हाँ, क्यों ना हो? हाँ, निराशा क्यों ना हो, ये बताइए। आखिरी अटेम्प्ट है, इसके बाद हम लोग इस निराशा क्यों ना हार स्वीकार होगी? ये इनका 24 साल हो गया, इनका आखिरी अटेम्प्ट था, ये अब क्या करेंगे? इनके पास हाँ, कौन सी रोजगार है? इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि सरकारें। अच्छा, आप इधर बताइए। योगी जी से सीखने लायक है, मोदी जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से सीखने लायक है, तो सीखने लायक तो बिहार से है, जिसको कहा जाता था कि जंगल राज है। हम भी मानते हैं कि जंगल राज था, लालू के बेटे में कोई काबिलियत नहीं है कि सीएम बने, लेकिन उसने भी 80 हजार वैकेंसियां टीचरों के निकाल के और उनका पूरा करा दिया। क्या उत्तर प्रदेश से सीखे? उस जंगल राज्य के सीएम से सीखना चाहिए योगी जी को कि कैसे पेपर कराएं और कैसे बच्चों का भविष्य तय करें। लगातार 3 बार बीपीएससी, लगातार 3 बार टीचरों के लिए बहाली निकाल दिया। हमें सीखना चाहिए। ज्वाइनिंग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन पत्र क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? 5 साल में वैकेंसी आई, तैयारी किए, परीक्षा दिए और लीक पेपर लेके बैठे हुए हैं कि क्या हो गया, 150 में वो पार जाएगा कि मेरा होगा कि उसका होगा कि किसका होगा। 2023 से एसआई का नोटिफिकेशन आया हुआ है, लेकिन अब तक उसका फॉर्म नहीं आया। अभी तक फॉर्म नहीं आया। अब तक फॉर्म नहीं आया है उसका। ऐसे कई तमाम
फॉर्म है ऐसे जिसका नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म नहीं आया है। जैसे जैसे महीना बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का एज घट रहा है। छात्र जो सोच रहा है कि आज आ जाएगा फॉर्म तो मैं भर लूंगा, 1 फरवरी 1 जनवरी 31 जनवरी से 1 फरवरी हुआ, 1 महीना कम हो गया, एज खत्म हो गया, आदमी क्या भरेगा फॉर्म? देखिए आपको पहले निकालना चाहिए फॉर्म। देखिए इस वक्त और ये हम लोग के यूपी पुलिस का आखिरी अटेम्प्ट भी है। जब चुनाव 23 साल हो गए, 4 साल पे वैकेंसियां आ रही हैं यूपी पुलिस की। अगर ऐसा ही होगा तो जब हम लोग- आप चुनाव के बीच में, चुनाव से पहले लाएंगे तो चुनाव में सभी ग्रुप एक्टिव है, हर चीज एक्टिव है। जब चुनाव से पहले लाएंगे तो सारी निगेटिव चीजें हैं वो एक्टिव है, वो कहीं न कहीं से चाहेंगे कि आप खराब हो जाए। ये भी तो है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो आपके पीछे भी तो लोग हैं कि जो चाहते हैं कि इनको गिरा दें, ये अच्छा है तो इनको गिरा दें। तो आप जब उस टाइम पे लाएंगे तो वो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, वही लिख कर आ रहे हैं, उनको पकड़िए, कार्रवाई कीजिए। हम छात्र हैं, हमारा निवेदन है सरकार से, यही निवेदन है कि हमको लड़ना नहीं है, प्रदर्शन नहीं करना है, हमको पढ़ना है सर, नौकरी करना है, पढ़ना है, नौकरी करना है और हम तैयारी कर रहे हैं। लड़ने का काम, प्रदर्शन का काम आप लोगों का है, अधिकारियों का है कि वो समझे कि क्या करना है। अगर आपके हाथ में हमारा भविष्य है, आप तय कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। अब जो करना है आपको करिए, हमारा काम है आपको चुन के लाना, आपको चुन के लाए हुए हैं, आगे भी लाएंगे। देखिए ये हमारे देश के युवा हैं और इन युवाओं से जो रोजगार का मुद्दा जुड़ा हुआ है, ये युवा हमारे किसी माता बहन की एक जो है इनकी आशाएं रहती हैं कि माताओं की आशाएं हैं, उनके भाई का आशा है, बहन की आशा है कि हमारे भाई हैं और हमारे लड़के को एक अच्छा रोजगार मिले और ये रोजगार मिलकर हमारे परिवार का जीवन यापन करे। तो मैं एक एक करके सबसे बात करूंगा। आप क्या बोल रहे हैं? छात्र होने के तौर पे हम कुछ कहना चाहेंगे आपसे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हम हार नहीं मानेंगे, आप चाहे पेपर लीक कर लीजिए, आप वैकेंसी मत लाइए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम जैसे छात्रों के लिए हम कुछ लाइन बोलना चाहेंगे अपने भाइयों के लिए जो इतनी मेहनत से बहुत बहुत दूर दूसरे राज्यों से आया। हमारे सारे छात्रों से निवेदन है कि आप हार मत मानिएगा। पंक्तियां इस प्रकार हैं, राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा, खींच धनुष की डोर, साध निशाना अपने मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। देखिए ये हमारे छात्रों से निवेदन है, कभी हार न माने, चाहे कोई भी असामाजिक तत्व पेपर लीक कराए, कुछ भी हार मत माने, तैयारी करते रहे। सरकार को अपना काम करना होगा, करेगी, नहीं करना होगा नहीं करेगी, लेकिन हम जैसे छात्र जिसकी जरूरत है परिवार को, जो रोजी रोटी के लिए ये सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो कभी हार नहीं मानेंगे, वो तैयारी में करते रहेंगे। कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। आदमी मोटिवेट रह रहा है लेकिन फिर भी बहुत दुख है, मैं इस चीज का दुख है। सबसे दो शब्दों में बात करके इस डिबेट को मैं अभी बंद करना चाहता हूँ। आप जरा बताइए, इधर आइए, आप भी इधर आ जाइए। मैं दो शब्दों में सबसे पूछूंगा कि ये जो उत्तर प्रदेश की रोजगार लीक हो जा रहा है, जितने परीक्षाएं लीक हो जा रही है, बस 2 शब्दों में इसका आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए? क्या इस पर कार्रवाई हो बढ़िया से, आगे का और पेपर लीक ना हो, क्योंकि अब उम्र भी खत्म होता जा रहा है। देखिए आप क्या कह रहे हैं? हमने तो पहले ही बता दिया था। 2 शब्द में बताइए। 2 शब्द हम आपको 1 शब्द में बता देते हैं, उत्तर प्रदेश क्या है। कुछ समय पहले भी मैंने आपको ये बात बताया था, जहां प्रश्न से पहले उत्तर मिल जाए वहीं उत्तर प्रदेश है। आप क्या बोल रहे हैं? मैं वही बात कहूँगा जो आशावादी बात मैंने कही थी कि आप आशा रख सकते हैं, क्योंकि जैसे भैया ने बताया, तो मैं भी फिर शिवमंगल सिंह सुमन साहब को ही कोट करूँगा, जो उन्होंने कहा था कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? जो ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी पे जो ये पेपर लीक हो जा रहा है, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आने वाले एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम को कैंसिल कराने के बाद इस प्री एग्ज़ाम होना चाहिए। आपका क्या कहना है ये जो पेपर कैंसिल हुआ है? मेरा पेपर अगर लीक हुआ है तो री एग्जाम हो, जो अच्छे बच्चे हैं, तैयारी करने वाले मेहनती बच्चे हैं, वो उस जगह पे पहुँचे जहाँ से प्रशासनिक व्यवस्थाएं, देश का भविष्य उनके हाथों में है, तो वो सही के हाथों में हो, ये कहना चाहते हैं। अगर लीक हुआ है तो उन पे कार्रवाई हो, उनको पकड़ा जाए। जिस तरह माफियाओं पे बुलडोजर चल रहा है, उसी तरह इस लीक कराने वालों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि हम घर बनाने के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा दे रहे हैं, नौकरी की तलाश में है, और ये हमारा घर तोड़ रहे हैं, तो हम उनका घर तोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए देश के युवा काफ़ी नाराज है, तमाम परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस विषय पर ज़रा ध्यान दीजिए, जल्दी से जल्दी फैसला करिए और रोजगार का जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को दीजिए और इनकी सारी जो है संपूर्ण व्यवस्थाएं पूर्ण हो। आप बने रहिए द न्यूज़ यात्रा से। बहुत बहुत धन्यवाद।